22 अप्रैल को पुणे की भूमि फिर एक बार पवित्र हुई, जब हुजूर जी ने करीब 25 मिनट तक सत्संग फरमाया और संगत के 14 सवालों के जवाब बेहद सहजता और स्नेह से दिए। यह सत्संग 4 महत्वपूर्ण सूत्रों पर केंद्रित था: विवेक, विचार, विश्वास और संतुलन। हुजूर जी के पुणे सत्संग का सारांश: हुजूर जी ने बताया कि सही और गलत की पहचान करने की जो शक्ति हमें मिली है, वही जीवन की असली दिशा दिखाती है। मानना काफी नहीं, समझकर स्वीकारना जरूरी है। हर बात को सोच विचार से परखो ताकि आत्मिक उन्नति का मार्ग स्पष्ट हो। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक पथ अधूरा है। श्रद्धा के बिना आत्मा भटकती रहती है। जहां संतुलन है, वहीं सच्चा सुख है। भौतिक और आत्मिक जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना ही सफलता की कुंजी है। प्रश्न उत्तर: संगत की आत्मा से निकले सवाल, हुजूर की आत्मा से निकले उत्तर। हम बाबा जी को तो पिता समान मानते हैं, तो क्या आपको अपना भाई मान सकते हैं? हुजूर जी इस मासूम और भावनात्मक सवाल पर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर साधक का अपने गुरु से रिश्ता व्यक्तिगत होता है। कोई उन्हें पिता की तरह मानता है, कोई सखा, कोई मार्गदर्शक। जैसे एक कक्षा में हर विद्यार्थी अपने शिक्षक को अलग दृष्टि से देखता है। किसी को वह प्रेरक लगते हैं, किसी को कठोर, तो किसी को जीवन के आदर्श। ठीक वैसे ही गुरु से रिश्ता आपकी भावना से जुड़ा है। लेकिन अंत में हमें अपने असल रिश्ते आत्मा और परमात्मा के बीच के उस मौन और पवित्र संबंध की ओर बढ़ना है। हुजूर, जैसे ही मेरा एग्जाम आता है, मैं घबरा जाती हूं और सब भूलने लगती हूं, क्या करूं? हुजूर जी ने स्नेह और सहजता से जवाब दिया, बेटा, घबराहट तब होती है जब हम आखिरी समय पर पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगी तो ध्यान केंद्रित रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभ्यास ही एकमात्र तरीका है जिससे भय दूर हो सकता है। पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, उसे एक खेल समझो, एक साधना की तरह अपनाओ। और हाँ, मुझे भी एग्जाम जैसा लगता है संगत के सामने बैठना। पूरी संगत हंस पड़ी। हुजूर, क्या आप हुजूर जी के उत्तराधिकारी बनेंगे? इस सवाल पर हुजूर जी मुस्कुराए और बड़ी नम्रता से बोले, ले, मुझे मेरे सद्गुरु ने एक सेवा सौंपी है और मैं बस वही निभा रहा हूं। जब मैं हजारों संगत को देखता हूं, तो सच कहूं, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी परीक्षा में बैठा हूं। मैं भी घबराता हूं। यह सेवा है, अधिकार नहीं, दायित्व है। कुछ लोग मुझे बार बार दुख देते हैं, क्या करूं? हुजूर जी की आवाज में करुणा थी। बेटा, जब भी जीवन में कोई बार बार दुख पहुंचाए, तो सिमरन ही वह ढाल है जो तुम्हें संभालेगी। दूसरों के शब्दों से मत टूटो। सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। मालिक पर भरोसा रखो और सिमरन करते रहो, यह समय भी निकल जाएगा। मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं? हुजूर जी ने कहा, तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन उसकी लत बुरी है। हर चीज का एक दायरा है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल एक साधन की तरह करोगे तो वह मदद करेगा, लेकिन अगर उसके गुलाम बन गए तो वह हमारी ऊर्जा, समय और शांति सब कुछ छीन लेगा। तकनीक को सीमाओं में रखो, तभी जीवन में संतुलन बना रहेगा। मैं ईसाई हूं, लेकिन राधा स्वामी संगत में शांति मिलती है। क्या यह ठीक है? हुजूर जी बोले, धर्म दिलों को जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। तुम्हारा मन जहां शांति पाए, वहीं रहो। मालिक की योजनाएं हम तुरंत नहीं समझ पाते, पर वे प्रेम और करुणा से ही बनी होती हैं। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से कांप उठता है, तो समझो प्रभु तुम्हारे माध्यम से ही सेवा कर रहे हैं। डर को उनके चरणों में छोड़ दो, वे हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। कर्मों से क्या हम कभी बच सकते हैं? हुजूर जी बोले, नहीं बेटा, कर्मों से कोई नहीं बचता, पर सिमरन और सेवा से उनके असर को कम किया जा सकता है। जब हम मालिक की भक्ति में रम जाते हैं,
तो वो हमारे कर्मों को सहने की शक्ति भी देते हैं और राह भी आसान करते हैं। हुजूर, क्या सपनों में गुरु दर्शन देना कुछ संकेत होता है? हुजूर जी ने प्रेम से कहा, गुरु हर वक्त हमारे साथ हैं। सपनों में दर्शन यह हमारे अंदर की प्रबल इच्छा, विश्वास और उनके प्रेम का प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन केवल सपनों पर नहीं, जीवन के हर पल में जागते हुए भी उनसे जुड़ना है। क्या छोटे बच्चों को भी सिमरन कराना चाहिए? हुजूर जी बोले, बिल्कुल। बच्चों का मन निर्मल होता है और वे जल्दी जुड़ते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम से भक्ति की राह दिखाएं तो वो बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ सकते हैं, पर यह जबरदस्ती नहीं, प्यार से, उदाहरण से होना चाहिए। हुजूर, अगर कोई परिवार सदस्य सत्संग नहीं मानता तो क्या करें? हुजूर जी ने समझाया, किसी को बदलना हमारे हाथ में नहीं, हमें सिर्फ प्रेम और धैर्य रखना है। जब वे हमारे जीवन में सच्चे परिवर्तन को देखेंगे तब वे खुद आकर्षित होंगे। आध्यात्मिकता प्रचार से नहीं, व्यवहार से फैलती है। हुजूर, क्या हम हर जन्म में यही परिवार पाते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, जन्म जन्म के रिश्ते कर्मों से बंधे होते हैं। जो रिश्ता अधूरा रह जाता है वही अगले जन्म में फिर सामने आता है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य यह है कि हम इन जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाएं। मौत का डर क्यों लगता है? हुजूर जी बोले, डर अज्ञान का परिणाम है। हम नहीं जानते कि मौत क्या है, इसलिए डरते हैं। लेकिन जब हमें यह अनुभव हो जाए कि आत्मा अमर है, तब डर खत्म हो जाता है। सच्चा सिमरन ही हमें इस समझ तक पहुंचा सकता है। मालिक हमें क्यों तकलीफें देते हैं? हुजूर जी ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, मालिक कभी तकलीफ नहीं देते, वे सिर्फ कर्मों का हिसाब सामने लाते हैं। दर्द कभी कभी हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। वह हमें मजबूर करता है कि हम उन्हें पुकारें, उनसे जुड़ें। दुखों में ही उनकी याद सबसे गहरी होती है। क्या सेवा से ही मुक्ति मिलती है? हुजूर जी बोले, सेवा वो जरिया है जिससे हम अपने भीतर की आत्मा को प्रकट करते हैं। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं तो हम प्रभु की इच्छा में शामिल हो जाते हैं और यही हमें परम सत्य की ओर ले जाता है।